हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। ये इस चैप्टर का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर और आज हम यहाँ पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम शायद आप लोग ने कई लोग ने सुना है या नहीं, ऑल सिल्वर टी कप्स। ये टॉपिक कुछ भी करिए और प्रैक्टिस करके इसमें परफेक्ट हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले कई चैप्टर्स में इसका यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में भी है और कई आगे सारे चैप्टर्स में भी है। फर्स्ट थिंग, क्वाड्रेंट्स तो शायद सबको मालूम ही होंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। और इसके अगर हम देखें ऑल सिल्वर टी कप्स को अगर हम बांटे यहाँ पर, तो पहला ऑल, दूसरा सिल्वर, तीसरा टी एंड चौथा कप्स। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री। तो 0 से यहाँ पर तक एंगल बनता 90 to this one will be 180, this will be 270 and 360. This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. ऑल का मतलब ये है कि सारे रेशियोज यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। सिल्वर के लिए सिर्फ हम एक इनिशियल देखेंगे एस का, और एस हम ये नीचे के तीन रेशियोज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे साइन, कॉस एंड टैन की। तो एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस। अच्छा, जैसा कि हम प्रीवियस सेट में देखे, साइन का रेसिप्रोकल था कोसीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल था कॉट एंड कॉस का रेसिप्रोकल था सीकेंट। अब इसका काम क्या है? यहां इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे रेशियोज है पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 टू 180 के रेंज में सिर्फ ये दो पॉजिटिव है एंड ऑल रेस्ट आर नेगेटिव। Same way, tan and cot are positive in third quadrant and rest of them are negative. Fourth quadrant में cos and secant positive and rest of them are negative. Okay, so अगर हम इसका रेंज बात करें, जैसा कि 90 में से जितने भी निकले लाइक 89, 78, 56, 45 या 1 डिग्री, वो सब आते ये रेंज में 0 से 90 डिग्री। इसलिए हम इसको लिखेंगे 90 माइनस टीटा का रेंज। लेकिन अगर हम 90 प्लस 0.1 या 1 भी कर दिए तो वो बन जाता 91। अगर 91 है बट ये रेंज, ये क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 90। अगर 90 में एक भी एंगल ऐड हो रहा है, नहीं एक डिग्री भी, तो वो आ जाता सेकंड में। इसलिए हम इसको लिखेंगे 90 प्लस टीटा। 90 में जितने भी ऐड करो वो आ जाता सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड 180 माइनस टीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेम वे 180 में अगर हम एक डिग्री भी ऐड करें तो वो बन जाता थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 माइनस टीटा बिकॉज इसका लास्ट रेंज है 270। सेम अगर हम 270 प्लस टीटा करें तो वो फोर्थ में है, एंड 360 माइनस ये भी फोर्थ में आता। लेकिन फिर हम 360 में फिर प्लस ऐड कर दिए तो वो बन जाता सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज सर्कल में 0 डिग्री एंड 360 डिग्री बोथ आर सेम। सो अभी के लिए ये तो पॉइंट्स मेजर कर देख लीजिए आप लोग अच्छे से और इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्वाड्रेंट 1 को हम याद रखेंगे सिर्फ 90 डिग्री से, क्वाड्रेंट 2 को हम याद रखेंगे 180 डिग्री, क्वाड्रेंट 3 को हम याद रखेंगे 270 डिग्री, एंड क्वाड्रेंट 4 को हम याद रखेंगे 360 डिग्री से। उसके बाद एक दो पॉइंट और है, जो कि अगर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री आ रहा आपके क्वेश्चन में, तो वहां पे रेशियो चेंज हो जाता, रेशियो चेंजेस। अब रेशियो किस में चेंज होता? साइन चेंज होता कॉस में एंड वाइस वर्सा, कॉस चेंज होता साइन में। tan चेंजेस टू कॉट एंड कॉट चेंजेस टू tan, secant चेंजेस टू कोसिकेंट एंड कोसिकेंट चेंजेस टू secant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 90 एंड 270 के लिए रेशियो हो रहा चेंज,
किसमें चेंज हो रहा, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेकेंड कोसिकेंट में। वैसे ही अगर एंगल्स मिले आपको 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, वहां पर रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो डज नॉट चेंज, जो है वही रहने वाला है, साइन था साइन ही रहता, कॉस था कॉस ही रहने वाला है। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी हम कैलकुलेशन रहेंगे वो इसके बाद देखेंगे। ओके एक बार और अच्छे से बताया था उसको मैं। 4 क्वाड्रेंट्स अपने पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट सिल्वर, थर्ड क्वाड्रेंट टी, फोर्थ क्वाड्रेंट कप्स। ऑल इन द सेंस पूरे 6 रेशियोज। सिल्वर एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। टी फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। सी कॉस एंड सेकेंड। ये जो भी प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, और से हटके जो भी बचे, जैसा कि यहाँ पर तो कोई नहीं बचा इसलिए सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर ये दोनों को छोड़ के जितने भी है सारे नेगेटिव। अब उसका रेंज हम बांट दिए 0, 90, 180, 270 एंड 360। 90 माइनस 360, खैर इसका तो छोड़ो, हम ये वैल्यूज याद रखेंगे। क्वाड्रेंट 1 90, क्वाड्रेंट 2 180, क्वाड्रेंट 3 270 एंड क्वाड्रेंट 4 360। ओके वन मोर पॉइंट, हम अगर अपने को 90 के साथ अगर माइनस दिया तो हम उसको क्वाड्रेंट 1 में ही रखेंगे, जैसा कि 90 के साथ अगर माइनस है तो क्वाड्रेंट 1 में ही है। लेकिन 90 के साथ अगर ये प्लस आ गया जैसा कि यहाँ पर, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 90 था क्वाड्रेंट 1 का, प्लस आने से उन्हें आ गया क्वाड्रेंट 1 से उसके नेक्स्ट यानी क्वाड्रेंट 2 में। सेम वे अगर 270 माइनस दिया तो माइनस है तो क्वाड्रेंट 3 में ही रहने वाला है, लेकिन 270 के पास अगर प्लस आ गया तो इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। सेम वे 360 माइनस दिया तो क्वाड्रेंट 4 में ही रहने वाला है, लेकिन 360 प्लस आते ही हम कहा जाएंगे सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके इसी के थोड़े कैलकुलेशंस हम देखेंगे यहाँ पर। लाइक साइन 90 माइनस टीटा क्या है, कॉस 270 प्लस टीटा क्या है, सीकेंट 360 माइनस टीटा क्या है, tan 180 प्लस टीटा एंड कॉट 270 प्लस टीटा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हम यहाँ पर देखें कप्स के रेंज में कॉस एंड सीकेंट, जो भी क्वाड्रेंट 4 के मेंबर्स है लाइक कॉस एंड सीकेंट, वो दोनों के लिए ही माइनस टीटा बनता प्लस टीटा, बस सिर्फ ये दो रेशियोज के लिए। एग्जाम्पल, अगर कॉस ऑफ माइनस टीटा आया तो हम उसको लिखेंगे प्लस कॉस टीटा। सेम वे अगर कोई दूसरा रेशियो रहता जैसा कि साइन ऑफ माइनस टीटा, तो हम इसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे माइनस को सीधा बाहर निकाल देंगे, तो वो बन जाता माइनस साइन टीटा। कॉस के लिए एप्लीकेबल है और ये सीकेंड के लिए एप्लीकेबल। साइन कॉस टैन कॉट के लिए माइनस अगर अंदर आया तो हम सीधा बाहर ले लेंगे। ओके कमिंग टू द कैलकुलेशंस, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं। 90 डिग्री, 90 डिग्रीज के लिए रेशियो हो रहा है चेंज, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। तो अगर ये साइन है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस, एंगल टीटा है तो टीटा तो रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स में। 90 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, और मैं बोला था माइनस है तो वहीं पे रहने वाला है, माइनस है मतलब ये अभी क्वाड्रेंट 1 में ही है। और क्वाड्रेंट 1 ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका आंसर है प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे आ जाओ, 270 अगेन चेंजेस, रेशियो चेंजेस, कॉस चेंजेस टू साइन, तो कॉस चेंज हो गया साइन में, एंगल है टीटा तो टीटा लिख देंगे हम। एंड 270 आता थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, प्लस आने से क्वाड्रेंट 3 से आ गया उन्हें क्वाड्रेंट 4 में, तो ये हो गया क्वाड्रेंट 4th वाला केस। एंड क्वाड्रेंट 4 कप्स, कप्स यानी कॉस पॉजिटिव। देन आ जाते हैं यहाँ पर 360, 360 रेशियो डज नॉट चेंज, तो हम सेकेंड की जगह सेकेंड ही रखेंगे, एंगल है टीटा तो टीटा ही रखेंगे। 360 कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 फोर्थ क्वाड्रेंट और माइनस रहने से वो अभी भी कहां पर है, फोर्थ में ही है, तो वहां पर सेकेंड क्या है, पॉजिटिव है। देन हम आते हैं यहाँ पर 180 अनचेंज, tan रिमेन्स tan, एंगल है टीटा। ओके 180 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट,
लेकिन यहाँ पे प्लस है तो सेकेंड से जंप हो गया वो थर्ड में, एंड थर्ड में टैन क्या है, ऑल सिल्वर टी, टी फॉर टैन, पॉजिटिव अगेन। यहाँ पर 270 चेंजेस, कॉट चेंजेस टू टैन, एंगल है थीटा, 270 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस आने से वो आ गया फोर्थ यानी नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ किसका घर है, कॉस का एंड सेकेंड का, तो ऑब्वियसली कॉट क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव। इस हिसाब से हम इसके वैल्यूज कैलकुलेट करते, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हुआ तो थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दूंगा। सेम प्रिंसिपल, सेम फॉर्मूले, सेम कंडीशन अप्लाई करें और इसके आंसर निकालिए। ये तो थे सिर्फ डायरेक्ट अननोन एंगल के लिए, बट अगर अपने पास रहा लाइक साइन 360 डिग्रीज निकालने के लिए क्वेश्चन, या फिर बोलो tan 4 360 450 डिग्रीज, इसका काम कैसा करेंगे। अपने पास वैल्यूज है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, बट अगर 390 के आगे के एंगल्स है, जैसा कि हम एक और एग्जांपल देखेंगे, ओके cos 135 डिग्रीज, इसकी वैल्यू कैसा निकालते हैं। सो सिंपल से लॉजिक है, ये जो चार क्वाड्रेंट्स देख रहे हैं 90 180 270 360, बस इसी में स्प्लिट करेंगे, देखेंगे कि हम यहाँ पर ये जो एंगल पूछा आपने वो किसके नजदीक है। अगर एग्जाम्पल हम पहले कॉस से शुरू करें, कॉस का एंगल 90 के भी करीब है और 180 के भी करीब है, हम स्टार्ट करेंगे 90 से, ओके 90 में कुछ ऐड करें तो 135 आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 90 प्लस, ओके 135 के लिए 90 में कितनी वैल्यू ऐड करना है, it will be 45, so 90 plus 45 becomes 135। लेकिन ऐसा करने से अपने को क्वेश्चन बन गया ऑल सिल्वर टी कप्स में, like 90 डिग्रीज चेंजेस, cos चेंजेस टू sin, एंगल है 45 डिग्रीज, 90 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस आने से उन्हें जंप हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड में cos क्या है, वो है नेगेटिव, तो इसका आंसर है नेगेटिव 1/√2, बिकॉज साइन 45 डिग्री जो प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे वैल्यूज इसके, साइन 45 का आंसर है 1/√2। सेम अगर हम साइन 360 की बात करें, सो साइन, अब ये देखो 360 और यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 का भी आंसर 360 है, तो हम क्या करेंगे 360 से जस्ट एक कम क्वाड्रेंट यानी 270 प्लस 90 डिग्रीज, ओके सो 270 प्लस 90 becomes 360, 270 changes sin changes to cos, angle है 90 डिग्रीज, एंड 270 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस आने से उन्हें हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो साइन फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है, एंड cos 90 का आंसर कितना है, 0, तो फाइनल आंसर है 0। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, साइन 360 इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल कुछ है नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 0, so 360 unchanged sin will be sin, angle is 0 degrees, 360 belongs to fourth quadrant, लेकिन प्लस आने से उन्हें चले गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव एंड sin 0 का आंसर है 0, चाहे आप ऐसा या फिर ऐसा, आंसर विल बी सेम। अब हम आ जाएंगे tan 450 पे, 450 के लिए वो तो ऑब्वियसली 360 के करीब है, तो हम इसको लिखेंगे 360 प्लस 450 बनाने के लिए कितने ऐड करना है, 90 डिग्री, 360 अनचेंज, tan विल बी tan, 90 डिग्री एंगल है इसका, 360 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, लेकिन प्लस आने से उन्हें पहुंच गया फर्स्ट में, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, tan 90 का आंसर इंफिनिटी, ओके। तो हम इसके और थोड़े वैल्यूज आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल है साइन 135 डिग्रीज,
cos 215 degrees, sin 420 degrees, tan 420 डिग्रीज। इसके वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट करिए, सेम प्रिंसिपल, सेम फॉर्मूला एंड सेम कंडीशन अप्लाई करिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पाई के कैलकुलेशंस, पाई यानी रेडियन में। पाई की अक्सर जो वैल्यू होती है वो 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ये हम बेसिक मैथ्स में पढ़े थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी वैल्यू है वो है 180 डिग्री। आपको बस सिर्फ एक ये याद रखना है, दूसरे भी याद करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाई की वैल्यू 180 एटलीस्ट याद रखना है आपको। तो पाई/2 का आंसर होता है 90 डिग्रीज, पाई/3 60 डिग्रीज, पाई/4 45 डिग्रीज, पाई/6 30 डिग्रीज, 2 पाई 360 एंड 3 पाई/2 270। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है, जैसा कि एग्जांपल पाई/4, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 2 एंड 4 5 जा 20। सो आंसर है इसका 45 डिग्रीज। वैसे अगर हम 3 पाई/2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 इंटू पाई का आंसर है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 0 as it is. So 3 into 90 will be 270 degrees. Like this हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और आप लोग जितना हो सके कोशिश करिए सारे प्रीवियस वीडियो के फॉर्मूले याद करना, और पाई के जितने भी कैलकुलेशन है वो देखें, और आप ऑल सिल्वर टिकट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे वहां पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस, जहां पर हम पूरे प्रॉब्लम्स इसी के बेस पे करने वाले। तब तक आप लोग अच्छे से याद करिए और अच्छे से पढ़ के रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू ऑल लव दिस वीडियो। जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। थैंक यू एवरीवन।